Hello everyone. So guys, today we will start the FortiGate firewall. So this is the boot camp. Okay. So in this topology guys, we will see first जो हम firewall use कर रहे हैं, हम FortiGate firewall use कर रहे हैं. So in today class guys, basically जो मेरी ये end machine है, इस end machine पे guys क्या है, हम internet access provide करेंगे through this FortiGate firewall. Okay. सो एज ऑफ नाउ गाइज जो फायरवॉल है, इस फायरवॉल के ऊपर मैंने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखी. सी अगर आपको इस एंड मशीन पे क्या है इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना है, तो डेफिनेटली गाइज फर्स्ट मेरे को क्या है इस फायरवॉल के जो इंटरफेस है इनसाइड और आउटसाइड. तो इस केस में गाइज मेरे दो इंटरफेस जो फायरवॉल के पोर्ट जो 2 है वो लैन की तरफ कन्फिगर है, और जो मेरा पोर्ट 3 है विच इज़ कन्फिगर टूवर्ड्स टू द ISP. ओके. और ऑन FortiGate फायरवॉल गाइज जो आपका पोर्ट 1 है, तो मैं इस पोर्ट को गाइज मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ. सो फर्स्ट वी विल कन्फिगर द IP एड्रेस ऑन द FortiGate फायरवॉल. डेफिनेटली गाइज सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, राउटिंग होगा, क्योंकि हमें फायरवॉल के ऊपर क्या डिफ़ॉल्ट राउट कन्फिगर करना पड़ेगा इंटरनेट के लिए. और फायरवॉल को गाइज जो आपका लैन सबनेट है इसके बारे में हमें क्या राउटिंग करनी पड़ेगी. सो वी विल कन्फिगर द स्टैटिक राउटिंग गाइज एज वेल एज द OSPF. देन गाइज एज वी नो हर फायरवॉल क्या है आपका बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ट्रैफिक पास नहीं करता. तो इन दैट केस गाइज हमें क्या सिक्योरिटी पॉलिसीज़ कन्फिगर करनी पड़ेंगी इस मशीन का ट्रैफिक एक्सेस करवाने के लिए. सो लेट्स बिगिन द कोर्स गाइज द फर्स्ट गाइज जो हमारा FortiGate मॉडल है, you see guys we have again अगर हम स्मॉल नेटवर्क में ये FortiGate फायरवॉल यूज़ कर रहे हैं, तो मेनली गाइज आपको फिजिकल जो आपके बॉक्स है, सो यू कैन सी दिस मॉडल. ओके. एंड जो आपके मिड रेंज के नेटवर्क हैं गाइज, इस केस में जो आपकी फायरवॉल की सीरीज़ होएगी FortiGate 100 to 900. एंड अगर आपके हायर एंड के मॉडल्स हैं गाइज, तो वो आपके मॉडल होंगे 1000, 3000 एंड 6000 सीरीज. ओके. अगेन हायर मॉडल गाइज दैट मीन्स है उस फायरवॉल के ऊपर क्या है आपके क्या हाई पोर्ट डेंसिटी यानी कि हाई स्पीड के पोर्ट होंगे, एंड दे आर रिच इन हार्डवेयर कन्फिगरेशन. ओके. हाई CPU एंड हाई मेमोरी. एंड यू सी गई जो FortiGate है ये क्या फायरवॉल का नाम है, और जो Fortinet है गाइज वो क्या कंपनी का नाम है. जो Fortinet कंपनी है गाइज इसके और भी प्रोडक्ट आते हैं, इनके EPs आते हैं, स्विच आते हैं. तो डोंट कंफ्यूज दैट. ओके. जो FortiGate इनका नाम है प्रोडक्ट का, वो क्या है इसके फायरवॉल का नाम है. एंड सम ऑफ द गाइज द हायर मॉडल दे हैव अ डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट, बट जो आपके लोअर एंड के जो आपके मॉडल होंगे, ओके, तो हमारे केस में गाइज हम क्या है VM इमेज यूज़ कर रहे हैं. तो आपका पोर्ट 1 एज ए मैनेजमेंट काम करता है जितने भी आपके लोअर एंड के मॉडल्स हैं. एंड हायर एंड डिवाइसेस गाइज दे आर कमिंग विद दे हैव अ डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट. सो हियर गाइज लैब सेटअप करने के लिए ई में द फर्स्ट थिंग गाइज आपको क्या हमें क्या QCOW इमेज क्या डाउनलोड करनी पड़ेगी. एंड इसके लिए गाइज हम Palo Alto की वेबसाइट पे अगर आप support.fortinet.com पे जाओगे, तो जस्ट गाइज आपको क्या रजिस्टर करना है. एंड वंस यू रजिस्टर गाइज आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो FortiGate की इमेज. सो आई ऑलरेडी डाउनलोड द इमेज द QCOW फाइल. और इस केस में गाइज जो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं, सो मेरे पास पहले से गाइज ये इमेज पड़ी थी 7.0.1. लेटेस्ट वर्जन गाइज हमारा अभी क्या चल रहा है 7.2 चल रहा है. बट अगेन गाइज जितने भी आपके की टॉपिक हैं, ओके, राउटिंग, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसीज़, VPN कॉन्फ़िगरेशन और आपके लेयर 7 फीचर, ओके, ये गई सारे प्रैक्टिकल गाइज आप क्या है इस वर्जन के ऊपर भी क्या है आप परफॉर्म कर सकते हो. तो इस केस में गाइज मेरे पास ऑलरेडी ऐड थी ये इमेज मेरे ईव सॉफ्टवेयर में. सो आफ्टर द क्लास गाइज मैं आपको ये इमेज क्या मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. और जस्ट गाइज आपको क्या है ये इमेज क्या ऐड करनी है आपकी. फर्स्ट शो यू गाइज हाउ टू ऐड. अगेन गाइज आपको WinSCP के थ्रू आपको अपना ईव सॉफ्टवेयर का एक्सेस करना है. सो इफ आई शो यू WinSCP, so password is eve,
एंड इसी के लिए जब भी आप FortiGate की इमेज ऐड करोगे, मेक श्योर जो फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या आपका Fortinet होना चाहिए, और अगेन ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए गाइस। उसके बाद डैश आप कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हो। सो हेयर गाइस लाइक मेरे डेस्कटॉप पे ये ऑलरेडी क्या इमेज पड़ी थी, मैंने ऑलरेडी इसमें क्या ऐड कर रखी है। सो वंस यू ऐड दिस इमेज ओके, तो सेम लाइक जैसे हमने पोलो अल्टो फायरवॉल की इमेज ऐड करी थी, तो जब आप नोड पे क्लिक करोगे गाइस, तो जो आपका Fortinet फायरवॉल है ये गाइस आपको क्या ब्लू दिखने लग जाएगा। ओके, तो हेयर गाइस लाइक मैंने सिंपली लाइक फायरवॉल क्या ऐड कर रखा है इस डायग्राम में। एंड इफ यू सी द कंसोल, तो बाय डिफॉल्ट गाइस जो इसका यूज़र नेम है विच इज़ एडमिन, और पासवर्ड क्या है नथिंग। ओके, सिंपली गाइस आपको एंटर टाइप करना है, और फर्स्ट टाइम गाइस ये आपको न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। तो इस केस में गाइस मैं नया पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। देन गाइस आपको जो अपने नया पासवर्ड है वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ओके, सो गाइस दिस इज द लाइक द नाउ वी आर सीइंग द CLI ऑफ द फायरवॉल। ओके, सो मेनली गाइस वी विल यूज द GUI, बट फर्स्ट टाइम गाइस मैं आपको दिखाता हूँ लाइक आपको अगर आपके जो मैनेजमेंट पोर्ट है इसको IP एड्रेस कैसे कन्फिगर करना है। एंड वंस वी कन्फिगर द IP एड्रेस ओके, उसके बाद गाइस हम इसका क्या है GUI एक्सेस करेंगे, और मेनली गाइस जितनी भी हमारी कन्फिगरेशन है वी विल डू द कन्फिगरेशन ऑन वाया GUI ओके, नॉट वाया CL। सो हेयर गाइस जो इसका पोर्ट 1 है ओके, तो पोर्ट 1 सिमिलर लाइक आप पोलो अल्टो ओके, इस पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है DSCP क्या होता है ऑन होता है। सो इन दिस टोपोलॉजी गाइस यू सी लाइक जो मेरा पोर्ट 1 है वो मेरा कनेक्टेड है लैपटॉप इंटरफेस के थ्रू, और ये लैपटॉप में कहीं हमारा क्या ब्रिजिंग हो रखी है, और मेरे घर पे क्या है वाईफाई राउटर लगा हुआ है, और ये वाईफाई क्या है एज ए DSCP सर्वर का काम कर रहा है। सो इन दिस केस गई लाइक इस पोर्ट को एज जो मेरा पोर्ट 1 है इस पे क्या DSCP क्या ऑन होता है, तो इस पोर्ट को क्या अपने आप ही क्या IP एड्रेस क्या असाइन हो जाएगा। सो इन माई गाइज लाइक माई होम ओके, जो IP स्कीमा यूज हो रहा है 192.168.29.x, तो इस रेंज में गाइज क्या अपने आप ही क्या है इसको IP एड्रेस क्या असाइन हो जाएगा। सो फर्स्ट शो यू गाइज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोर्ट 1। सो शो सिस्टम इंटरफेस, इफ यू प्रेस एंटर ओके, लाइक जो पोर्ट 1 है गाइज इसके ऊपर क्या आपका DSCP क्या ऑन है। And if you want to see the IP address guys, like in my case guys, like we have a DSCP server, so get system, you will see the guys this basic command okay, CLI command interface physical। so इस केस में guys like अपने आप ही क्या है इसको ये IP एड्रेस असाइन हो गया। एंड इफ यू सी द कॉन्फ़िगरेशन गाइस, लाइक ये इस पोर्ट की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, और बाय डिफॉल्ट गई लाइक इस पोर्ट पे क्या है आपका पिंग भी अलाउड है, आपका SSH भी अलाउड है, और GUI के लिए गई आपका क्या है HTTPS भी क्या अलाउड है। सो इफ़ यू ट्राइंग टू एक्सेस दिस फायरवॉल ओके, लाइक अभी हमने क्या है इसको IP एड्रेस मिल गया और इस पे सर्विस क्या ऑन है। सो इफ़ यू ट्राई टू एक्सेस इन योर लैब गाइज FortiGate फायरवॉल को थ्रू HTTPS, तो गई HTTPS के थ्रू ये क्या आपका फायरवॉल क्या एक्सेसिबल नहीं होएगा इन योर लैब। सो इन द लैब गाइज लाइक अगर आपको फायरवॉल का GUI एक्सेस करना है तो आपको क्या है इस पोर्ट पे क्या है HTTP सर्विस भी क्या ऑन करनी पड़ेगी। इसी लाइक गाइज बाय डिफॉल्ट गाइज आई बिलीव जो लाइसेंस प्रोडक्ट है, इसी लाइक ये जो आपका फायरवॉल है गाइज ये आपको क्या है रजिस्टर करना पड़ता है पोलो अल्टो सॉरी FortiGate की वेबसाइट पे ओके, सिमिलर लाइक अ पोलो अल्टो, and only the license firewall I believe they are accessible through HTTPS okay। so if you see like guys 192.168.29.121 ये IP एड्रेस हमारा असाइन हुआ था FortiGate फायरवॉल को। सो इफ़ यू ट्राई टू एक्सेस ओके, ये आपका फायरवॉल क्या है थ्रू HTTPS का एक्सेस नहीं होगा। तो इसी लाइक इन दैट केस गाइज मेरे को क्या है HTTP ऑन करना पड़ेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या है ऑन नहीं होता आपके इस मैनेजमेंट इंटरफेस के ऊपर। उसके बाद आप अपने FortiGate फायरवॉल को क्या है एक्सेस कर सकते हो थ्रू GUI इन योर लैब सिनेरियो। सो हेयर गाइज लाइक इफ़ यू सी लाइक अगर आपको इस पोर्ट पे क्या है HTTP सर्विस क्या ऑन करनी है तो आपको कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा।
ये आपका कहीं लाइक मोड क्या चेंज हो गया. नाउ यू आर अंडर द इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन. So edit port 1 and set allow access ping http ssh. तो ये सर्विस मैं ऑन कर रहा हूँ. सो ये गाइस बाय डिफॉल्ट लाइक http क्या था, ऑन नहीं था. लाइक वंस यू इनेबल द http ओके, उसके बाद सिंपली गाइस आपको एंड टाइप करोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या अपने आप ही क्या सेव हो जाएगी, आपको कमिट करने की ज़रूरत नहीं है. सो नाउ गाइस लाइक आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दिस फायरवॉल थ्रू http ओके. जी लाइक गाइस इसका क्या आपका GUI एक्सेस हो रहा है. सो लाइक गाइस फ्रॉम नाउ गाइस लाइक हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम GUI करेंगे. तो लाइक जो यूज़र नेम था लाइक एडमिन और जो पासवर्ड हमने सेट करा था सो विच इज़ 1QAZ. तो यू सी गाइस लाइक हमने क्या अभी फायर हो गया, हमारा GUI क्या एक्सेस हो गया. तो इस केस में गाइज एज वी डोंट हैव अ लाइसेंस गाइज, तो सो इन द डैशबोर्ड गाइज यू विल सी लाइक मेनली जो फायरवॉल का दिस इज लाइक द फायरवॉल इंफॉर्मेशन और दिस इज लाइक द मोड एंड दिस इज द वर्जन वी आर रनिंग. सो मोड गाइज लाइक मेनली आपको क्या नेट मोड, दिस इज ऑल्सो नोन एज राउटर मोड, और दूसरा आपका मोड क्या होता है ट्रांसपेरेंट. तो मेनली गाइज आप जो इसका जो डिफ़ॉल्ट मोड है इसी मोड को यूज़ करते हो. तो इस मोड में गाइज जितने भी आपके इंटरफेस हैं दैट मीन्स क्या आप उनके ऊपर क्या लेयर 3 IP एड्रेस कन्फिगर कर सकते हो. और जो आपका ट्रांसपेरेंट मोड है उस केस में गाइज आपका जो फायरवॉल का है वो एज ए ट्रांसपेरेंट काम करता है. मतलब उस केस में आप अपने इंटरफेस के ऊपर क्या लेयर 3 IP एड्रेस कन्फिगर नहीं कर सकते. ओके एंड you see like these are the like the license part guys. आपको जितने भी आपके layer 7 फीचर्स हैं डेफिनेटली गाइज आपको क्या लाइसेंस चाहिए. तो इस केस में गाइज हम ये टेस्ट नहीं कर पाएंगे फीचर ओके, बिकॉज वी डोंट हैव अ लाइसेंस गाइज. एंड मेनली गाइज अभी लाइक एडमिन यूज़र के थ्रू क्या आपका ये फायरवॉल क्या ओपन है और दिस इज अ CPU एंड दिस इज अ मेमोरी यूटिलाइजेशन ऑफ द फायरवॉल. सो द नेक्स्ट थिंग गाइज लाइक वी नीड टू कॉन्फ़िगर द इंटरफेस ऑन द फायरवॉल. तो अगेन गाइज लाइक अगर आपको डायरेक्ट लेयर 3 IP एड्रेस देना है तो उसको आप क्या नेटिव यानी कि सीधा डायरेक्ट क्या इंटरफेस के ऊपर क्या आप लेयर 3 IP एड्रेस कन्फिगर कर दोगे. और इन केस गाइज अगर आपको मल्टीपल सबनेट का ट्रैफिक पास करना है ओवर द सिंगल लिंक ओके, उस केस में गाइज आप क्या VLAN कन्फिगर करोगे. तो दिस कंसेप्ट इज इक्वल टू राउटर ऑन अ स्टिक ओके. जैसे हम राउटर में हम इंटर VLAN राउटिंग जो हमने टॉपिक कवर करा था, तो इन केस गाइस अगर आपको मल्टीपल VLAN का या सबनेट का ट्रैफिक पास करना है ओवर द सिंगल लिंक ओके, उस केस में गाइस क्या आप VLAN कॉन्फ़िगर करोगे. एंड वर्चुअल वायर गाइस दिस इज इक्वल टू लाइक इन पोलो अल्टो. इन केस गाइस अगर मेरे को 2 पोर्ट के थ्रू ट्रैफिक या ब्रिज करवाना है ओके. तो इफ़ यू रिमेंबर गाइस लाइक वी वायर में क्या होता था आपका जो आपका 40 गेट फायरवॉल है. तो इस केस में गाइस लाइक जो ये मेरे लेयर 3 डिवाइस है तो है गई लेकिन जो IP स्कीमा क्या होगा आपका 10.1.1 एंड 2, ये दोनों इंटरफेस गाइस क्या है जो भी ट्रैफिक इस इंटरफेस पे आएगा वो दूसरी तरफ क्या लीव हो जाए. दिस पोर्ट गाइस इक्वल टू लाइक हब पोर्ट. तो ये दोनों पोर्ट क्या आप हब की तरह काम करेंगे. तो सेम कंसेप्ट गाइस हमने जो पोलो अल्टो फायरवॉल में स्टडी करा था. सो इन माई टोपोलॉजी गाइस इसी लाइक मैं जो मेरा आउटसाइड इंटरफेस है इसके ऊपर मैं डायरेक्ट IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ. सो इस पोर्ट पे गाइस लाइक हमने IP एड्रेस 1.1.2 असाइन करना है और इस पोर्ट पे गाइस मैं क्या कर रहा हूँ मैं VLAN के थ्रू IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करूँगा. अगेन गाइस लाइक जब आप VLAN कॉन्फ़िगर करोगे दैट मीन्स कि आप 8.1Q क्या टैग लगा रहे हो. तो दूसरी साइड का ये पोर्ट भी क्या आपको ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. तो इस केस में गाइस लाइक मैंने ये जो IP एड्रेस असाइन कर रखा है वो VLAN 10 को कर रखा है. तो इस पोर्ट पे भी गाइस मेरे को क्या है VLAN 10 का एक सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. सो लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन ओके. सो लेट्स डू द IP कॉन्फ़िगरेशन. सो ऑन द पोलो अल्टो फायरवॉल गाइस अंडर द नेटवर्क टैब सो इंटरफेस लाइक फर्स्ट गाइस जो मेरा इंटरफेस 3 है इस इंटरफेस पे मेरे को क्या
डायरेक्ट आईपी एड्रेस देना है, तो सिंपली गाइस जब आप इस पोर्ट को सिलेक्ट कर रहे हो यू सी एडिट कॉन्फ़िगरेशन, और गाइस ये क्या है आपकी क्या डिस्क्रिप्शन, ये मेरा इंटरफेस क्या है आईएसपी की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आउटसाइड। एंड VRF गाइस 0 दैट इज लाइक इन पोल ऑल्टो वर्चुअल राउटर, सिस्को में गाइस हमारा क्या था VRF था। तो इन माई केस गाइस लाइक मेरे दोनों इंटरफेस क्या है सेम ही VRF में होंगे, यानी कि सेम ही राउटिंग टेबल शेयर करेंगे। बट इन केस गाइस अगर आपको क्या मल्टीपल राउटिंग टेबल कन्फिगर करने हैं तो आप क्या आपको अपने इंटरफेस क्या आप सेपरेट VRF में भी क्या असाइन कर सकते हो। सो द आइडिया इज गाइस लेट्स से इफ यू हैव अ 4 इंटरफेस, so like these 2 interface maybe I have configured in VRF 0 जो कि डिफॉल्ट VRF है, और these 2 interface guys maybe I can configure in VRF 3 okay और maybe 2। so इसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइज, इस फायरवॉल के ऊपर क्या 2 सेपरेट राउटिंग टेबल क्या कन्फिगर हो जाएंगे। तो इन नंबर केस के लाइक वी हैव ओनली 2 इंटरफेस ओके, तो उस केस में आप दोनों सेम ही VRF में क्या कन्फिगर करोगे जो कि हमारा डिफॉल्ट VRF है। एंड हियर वी नीड टू कन्फिगर द आईपी एड्रेस गाइज। सो एज पर द डायग्राम जो आईपी एड्रेस है विच इज़ 1.1.2 एंड /24 एंड दीज आर द सर्विस। सो इन केस अगर आपको इस इंटरफेस पे कोई सर्विस ऑन करनी है, जैसे मैं पिंग सर्विस क्या मैं ऑन कर रहा हूँ, और उसके बाद मेनली गाइज मैं इसको क्या कर रहा हूँ मैं ओके कर, यू कैन सी गाइज लाइक यहाँ पे क्या एडिट इन द CLI। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस ओके, बिकॉज यहाँ पे आपको दिख जाएगा लाइक अगर आपको CLI कन्फिगरेशन करनी है अंडर दिस पोर्ट ओके, तो आप डायरेक्टली गाइज GUI से क्या आप इस CLI मोड पे चले जाओगे। और इन केस गाइज अगर आपको फायरवॉल का CLI चाहिए ओके, तो आप डायरेक्टली गाइज इस पे क्लिक करके आप सीधा फायरवॉल के CLI के थ्रू भी जा सकते हो। एंड मेनली गाइज वी सी लाइक व्हेन वी डूइंग सम वेरिफिकेशन कमांड गाइज लाइक पिंग ट्रेस राउट और मे बी सम ट्रबल शूटिंग कमांड ओके, तो उस केस में गाइज हम CLI यूज़ करेंगे फायरवॉल का। सो है गाइज लाइक सिंपली आपको क्या ओके करना है, और इस केस में गाइज मेरा ये इंटरफेस क्या है मेरा इंटर पोर्ट नंबर 3 जो कि हमारा ISP की तरफ जा रहा था, ये मैंने क्या कन्फिगर कर दिया। एंड गाइज जो मेरा सेकेंड इंटरफेस है पोर्ट 2, तो एज पर दिस डायग्राम गाइज, तो इस केस में गाइज हम VLAN यानी कि सब इंटरफेस कन्फिगर करेंगे। सो इस पोर्ट पे गाइज लाइक मैं एक सब इंटरफेस बनाऊंगा VLAN 10 का, और गाइज अगर हम सब इंटरफेस कन्फिगर करते हैं दैट मीन्स कि हम टैगिंग कन्फिगर कर रहे हैं, तो जो सामने वाला पोर्ट होगा गाइज लाइक जो कोर स्विच की तरफ होगा, तो इस तरफ गाइज ये पोर्ट भी क्या हमारा ट्रंक पोर्ट होगा, और मेरे को VLAN पास करवानी पड़ेगी VLAN 10। So let's do the configuration on the firewall side, then we will do the configuration on the core switch side okay. So here guys like we have only one interface okay, one VLAN। तो जो गाइज जो आपका मेन इंटरफेस है गाइज इस पे आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी। इफ़ यू सी गाइज लाइक क्रिएट न्यू, मेरे को क्या एक नया इंटरफेस क्रिएट करना है, और इस केस में गाइज जो इंटरफेस टाइप होगी वो क्या होगी आपकी VLAN ओके। तो इन केस गाइज अगर आपको ईथर चैनल कन्फिगर करना है, you can also configure the ether channel, you can configure the like the VPN terminal interface also, but in my case का like हमें क्या है इसको VLAN यूज़ करना है, तो क्या like इसका नेम मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो दिस इंटरफेस इज गोइंग टू इनसाइड टूवर्ड्स टू माई LAN, और तो क्या like जो मेन इंटरफेस है हमारा क्या पोर्ट 2, और जो VLAN टैगिंग है हमें यूज़ करनी है 10 ओके VLAN 10, और उसके बाद सिंपली गाइज मेरे को क्या इसको IP एड्रेस देना है। सो 10.1.1/24, एंड इफ़ यू सी गाइज लाइक ये जो आपके इंटरफेस है यहाँ पे गाइज आपको क्या IPv4 एड्रेस की ऑप्शन शो हो रही है, हाउएवर गाइज जो आपका IPv6 है इसकी ऑप्शन नहीं शो हो रही। इसी के लिए सम ऑफ द फीचर गाइज लाइक बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं डिसेबल होते हैं, वो क्या आपको इनेबल करने पड़ेंगे। सो लेट मी शो यू गाइस, अगर आपको इंटरफेस के ऊपर क्या IPv6 एड्रेस कन्फिगर करना, तो इस केस में गाइस लेट्स फर्स्ट सेव दिस कॉन्फ़िगरेशन ओके, एंड अंडर द सिस्टम एंड फीचर विजिबिलिटी
जैसे कि लाइक जो मेरा IPv6 फीचर है वो क्या है, डिसेबल पड़ा है। जैसे लाइक नेक्सस स्विचेस गाइस, नेक्सस स्विचेस में भी क्या है, आपके फीचर्स क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं। फर्स्ट क्या आपको इनेबल करने पड़ते हैं, उसके बाद आप उस फीचर को यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली लाइक इफ यू सी लाइक सम ऑफ द फीचर वी हैव बाय डिफॉल्ट क्या डिसेबल्ड है, तो अगर आपको वो फीचर यूज़ करना है, मेक श्योर क्या है वो आपका फीचर क्या ऑन हो। तो इस केस में गाइस अगर आप IPv6 फीचर को ऑन करते हो, सो नाउ इफ यू सी द इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, network interface, and let's see any interface, okay, edit. Now you see like आपके पास क्या IPv6 एड्रेस की भी क्या ऑप्शन आ रही है। सो here like as per our diagram हमने दोनों इंटरफेस कन्फिगर कर दिए। सो इफ यू सी गाइस लाइक अगेन लाइक जो आपका पोर्ट 3 है गाइस, इसको हमने क्या डायरेक्ट लेयर 3 IP एड्रेस कन्फिगर कर दिया, और जो मेरा पोर्ट 2 है गाइस, इसके लिए गाइस मैंने क्या है सब इंटरफेस कन्फिगर कर दिया। यू कैन सी गाइस लाइक जो VLAN ID क्या है वो क्या 10 है, और ये गाइस मेरा क्या है सब इंटरफेस है। इन केस गाइस अगर आपको मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक पास करना है, तो अगेन गाइस लाइक आप इस पोर्ट पे क्लिक करके आप क्रिएट न्यू, लेट्स से आप VLAN 20 का भी ट्रैफिक पास करना चाहते हो, तो आप एक और सब इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो फॉर VLAN 20, ओके। So here again, like so far we have like configured the IP address on the interfaces. Now guys, let's see the routing part. The routing guys, like as we know guys, firewall के by default firewall को क्या है अपने directly connected network के बारे में पता है। तो इस केस में guys like हमें routing करनी पड़ेगी। So as per this diagram guys, like इस firewall के ऊपर हमें डिफॉल्ट रूट पॉइंट करना पड़ेगा किसकी तरफ, ISP की तरफ। और जो मेरा जो लैंड सबनेट है गाइस, सो लाइक दिस PC गाइस बिलोंग टू दिस सबनेट, ओके। तो इस फायरवॉल को इस सबनेट के बारे में नहीं पता, तो इस केस में गाइस लाइक हम डिफॉल्ट रूट जो पॉइंट करेंगे, हम स्टैटिक डिफॉल्ट रूट पॉइंट करेंगे, और फायरवॉल और कोर के बीच में गाइस क्या है हम OSPF यूज़ करेंगे। लाइक OSPF में गाइस क्या जो मेरा जो लैंड सबनेट है, इस लैंड सबनेट को मैं एडवर्टाइज करूंगा, और फायरवॉल पे गाइस वो रिसीव होगा थ्रू OSPF, ओके। So now let's do the configuration guys. Like first if I show you the routing table guys, so first like we'll see like how we check the routing table through GUI, then we will see the command how we see the routing table through CLI, okay. So in this case guys, like on the Palo Alto firewall, if you click on dashboard and network, you see guys like अभी मेरे पास क्या है, सिंपली क्या है कनेक्टेड रूट है। And we already have a default route pointed guys, like you see like guys by default अगर आप DHCP के थ्रू IP एड्रेस असाइन होता है इंटरफेस को, तो वो अपने आप ही क्या डिफॉल्ट रूट पॉइंट कर देता है किसकी तरफ, मैनेजमेंट इंटरफेस की तरफ। तो इस केस में कह ये मेरा पोर्ट क्या है, मैनेजमेंट पोर्ट है। डेफिनेटली गाइस जो मेरा एंड टू एंड ट्रैफिक है वो मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू डेफिनेटली हम क्या है इंटरनेट का ट्रैफिक क्या मूव नहीं करेंगे। सो इन अवर केस क्या लाइक जो हमारा लीविंग इंटरफेस है इंटरनेट के लिए, इट शुड बी पोर्ट नंबर 3, ओके। So that is the difference guys, like in Palo Alto we have a separate plan, management and data plan, but इस केस में guys मेरे पास क्या सेम ही we are sharing the same routing table। तो जो guys हम default route configure करेंगे, so in that case guys like जो इस default route का distance क्या 5 AD value, so if I configure the another default route with the lower AD value, तो वो क्या आपके routing table में क्या install हो जाएगा as a primary, okay। So like as of now guys like mainly इस फायरवॉल के पास क्या है, जितने भी directly connected subnet है उसकी information है। Now let's do the configuration guys, like first we will point the static default route, again जो हम static default route point करेंगे किसकी तरफ, ISP की तरफ। So in this diagram guys like हम like इस फायरवॉल के ऊपर जो हम default route point करेंगे किसकी तरफ, इस next hop की तरफ। And then guys we will configure the OSPF between our core switch and the firewall. So like you will do the configuration guys, like the routing configuration under the network tab,
and here you guys you will configure the static route. These are the option guys like for the dynamic routing, okay, and this is for a PVR, okay, policy based routing. The static route guys, let's do the configuration, okay. So IPv4 static route, तो इस केस में guys this is my default route and mainly guys मेरे को क्या पॉइंट करना है, नेक्स्ट टॉप IP किसका, ISP, एंड यू सी लगे अपने आप ही क्या इसने लीविंग इंटरफेस असाइन कर लिया. बाय डिफॉल्ट गाइज AD वैल्यू क्या 10. तो अगर गाइज मैं डिफॉल्ट कन्फिगर करूंगा, सो वी ऑलरेडी हैव अ डिफॉल्ट राउट विद AD वैल्यू 5, क्योंकि ये रूट आपका क्या इंस्टॉल्ड नहीं होएगा राउटिंग टेबल में. तो इस केस में गाइज लाइक मैं AD वैल्यू को मैं 2 डिफाइन कर रहा हूँ. एंड वंस वी से गाइज लाइक ओके, इफ यू सी द राउटिंग टेबल अगेन डैशबोर्ड नेटवर्क, तो इस केस में गाइज अभी आपका जो डिफ़ॉल्ट रूट है वो पॉइंट हो जाएगा किसकी तरफ, ISP1 की तरफ, क्योंकि लाइक एज पर अवर डायग्राम जो आपका इंटरनेट का ट्रैफिक है वो क्या पोर्ट 3 के थ्रू क्या लीव होना चाहिए. तो इस केस में गाइज लाइक हमने क्या डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट कर दिया किसकी तरफ, ISP1 की तरफ. एंड सिंपली गाइज इफ यू सी द राउटिंग टेबल through as CLI. Okay, so admin, the command is like get a router. Again guys यहाँ पे भी आप क्वेश्चन मार्क की हेल्प ले सकते हो. ओके, सो info and routing table for all. Okay, this is a command to see the routing table. and you see guys like अभी हमारा डिफॉल्ट रूट किसकी तरफ पॉइंटेड है, ISP1 की तरफ. ओके, इफ़ यू गाइस लाइक पिंग एग्जीक्यूट पिंग, तो इस केस में गाइस अगर मैं पिंग करता हूँ 1.1.1 जो कि मेरा ISP का IP एड्रेस है, ये गाइस मेरी क्या है कम्युनिकेशन क्या थ्रू हो रही है. ओके, सो another guys like useful command, अगर like let's say if you have a very big routing table, okay, इन केस गाइस अगर आपको फाइंड आउट करना है लाइक इस डेस्टिनेशन IP के लिए ट्रैप ये फायरवॉल किस तरफ मूव करेगा, यू कैन यूज गाइस दिस कमांड, ओके, राउट लुकअप. सो इफ यू रिमेंबर गाइस लाइक हमने पोलो टू फायरवॉल पे हमने कमांड यूज की थी टेस्ट राउटिंग फिब, और सिस्को राउटर पे गाइस हम यूज करते थे कमांड शो IP राउट. देन जिस भी डेस्टिनेशन के लिए गाइस मेरे को ट्रैफिक चेक करना है, तो अब यहाँ पे डेस्टिनेशन IP आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे तो वो आपको बता देगा लीविंग इंटरफेस क्या होगा. तो सेम guys like as of now we have a very small routing table, okay, but if you have a large routing table तो उस केस में guys आप क्या है राउट लुकअप कमांड का क्या है हेल्प ले सकते हो. so if I show you guys here, so अगर आपको डेस्टिनेशन IP let's say 192.168.29.1 को रीच करना है एंड सर्च, तो इस केस में गाइज वो क्या आपको हाईलाइट कर देगा लाइक इस डेस्टिनेशन IP के लिए मैं ये डिफ़ॉल्ट राउट यूज़ करूँगा. ओके, सो हियर गाइज now let's do the configuration. Okay, so as of now guys we have configured the default route, but this firewall still don't know how to reach my LAN subnet. Okay, so 192.168.1.0 के बारे में गाइज अभी इसको नहीं पता, तो उस केस में गाइज लेट्स डू द OSPF configuration. So on the firewall guys, under the network tab OSPF, तो गाइज फर्स्ट क्या है राउटर ID. तो राउटर ID का जो फायरवॉल की मैं यूज़ कर रहा हूँ 10.1.1. इसके बाद गाइज मेरे को क्या एरिया ID कन्फिगर करनी है. जैसे गाइज लाइक मैं एरिया ID यूज़ कर रहा हूँ 0.0.0, तो मैं कोई भी ऑथेंटिकेशन कन्फिगर नहीं कर रहा. और जो मेरी एरिया जो टाइप है नॉर्मल एरिया टाइप है गाइज, सिंपली से ओके. इसके बाद गाइज मेरे को क्या नेटवर्क कमांड कन्फिगर करनी है. नेटवर्क कमांड गाइज बेसिकली डिफाइन करती है किस किस इंटरफेस पे मेरे को क्या OSPF ऑन करना है. सो लाइक दिस एरिया ID गाइज, जिस इंटरफेस पे गाइज लाइक 10.1.0/24 जिस इंटरफेस के ऊपर इस सेगमेंट का IP एड्रेस कन्फिगर है, तो उस पे गाइस आपका क्या OSPF क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा.
ओके, दैट इज इट। ओके गाइस, लाइक इन केस अगर आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आप रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो अंडर द OSPF डोमेन। ये सिंपली गाइस मैंने क्या करा, OSPF ऑन कर दिया ऑन द फायरवॉल और एरिया आईडी हमने यूज करी है 80। नाउ लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन गाइस ऑन द कोर साइड। सो मेक श्योर लाइक फर्स्ट ये आपका जो कोर का इंटरफेस क्या है वो क्या आपका ट्रंक पोर्ट होना चाहिए। So if I show you guys like okay, so guys, I believe like on the core side guys there is already OSPF configuration, okay, and you can see guys like once we configure the OSPF on the firewall side हमारा OSPF neighborship क्या up होगी। So if I show you guys like show IP OSPF neighbor, यहाँ पे मेरे पास क्या है OSPF neighborship show हो रहा है which is our firewall, and you can see like show IP OSPF interface brief, लाइक मेरे दो इंटरफेस के ऊपर क्या OSPF ऑन है, दिस इज माई लैन सबनेट, ओके, और दैट मीन्स क्या है अब फायरवॉल के राउटिंग टेबल में क्या है इस सबनेट की क्या है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थ्रू OSPF। सो अगेन गाइज इफ वी चेक द राउटिंग टेबल ऑफ द फायरवॉल, नाउ यू सी गाइज लाइक मेरे पास क्या लैन सबनेट की क्या इंफॉर्मेशन आ गई, एंड दिस इंफॉर्मेशन गाइज लाइक वी हैव थ्रू बाय ओ मीन्स क्या OSPF। सो इस केस में गाइस क्या है हमने राउटिंग भी क्या है हमने कॉन्फ़िगर कर दी। सो इन ऑर्डर टू गाइस लाइक एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम दिस मशीन, मेक श्योर आपका जो राउटिंग है गाइस वो क्या प्रॉपर कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। इसी के लाइक इस मशीन का डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट होगा किसकी तरफ, कोर की तरफ, देन कोर का डिफ़ॉल्ट रूट गाइस पॉइंट होगा किसकी तरफ, फायरवॉल की तरफ, और फायरवॉल का गाइस जो डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट होगा किसकी तरफ, ISP की तरफ। सो फार गाइस लाइक इस मशीन का ऑलरेडी हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे पॉइंट कर रखा है कोर, बट लेट्स सी द कोर राउटिंग टेबल। तो कोर राउटिंग टेबल में हमने डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट कर रखा है फायरवॉल की तरफ और नॉट, ओके। सो लेट्स सी द गाइस लाइक द राउटिंग टेबल ऑफ आवर कोर स्विच, ओके। सो ऑन द कोर शो IP route, yeah, so this core guys don't have a default gateway set, okay। तो इस कोर पे गाइस हमें क्या डिफ़ॉल्ट राउटिंग करनी पड़ेगी। सो वी हैव अ टू ऑप्शन, ओके, ईदर गाइस वी सिंपली डू द स्टैटिक राउटिंग टू बस टू अवर फायरवॉल, और सेकंड ऑप्शन गाइस क्या है वी ऑलरेडी रनिंग OSPF, तो हम अपना OSPF डिफ़ॉल्ट रूट भी क्या है इंजेक्ट कर सकते हैं, सो दैट गाइस आपके कोर के पास क्या है डिफ़ॉल्ट रूट रिसीव होगा थ्रू OSPF, ओके, और नेक्स्ट स्टॉप आपका पॉइंट होगा किसकी तरफ, फायरवॉल की तरफ। So here guys like you see like I don't see any option to inject the default route through GUI। maybe guys like जो इनका नया वर्जन है 7.2 उस पर शायद ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट रूट इंजेक्ट करने के लिए थ्रू GUI, ओके। so some of the feature guys I have seen on the FortiGate, लाइक आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो GUI सपोर्ट नहीं करता, हाउएवर आप CLI वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो हियर गाइस लाइक I don't see any option to inject the default route, but I know one of the CLI command, okay, like if you go to guys like this under the OSPF configuration, so CLI guys the command is like set default information originate, okay, and if you the question mark enable, this command basically help to advertising yani inject the default route into the OSPF domain, okay। so if you configure this command, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा इज लाइक कोर के पास क्या है अब डिफ़ॉल्ट रूट क्या है इंस्टॉल्ड हो जाएगा थ्रू OSPF टू बस टू द फायरवॉल साइड। सो इफ आई शो यू गाइज ऑन द कोर साइड, इफ यू अगेन चेक द राउटिंग टेबल शो IP route, you see like now we have a default route, और डिफ़ॉल्ट रूट गाइज हमारा पॉइंटेड है किसकी तरफ, फायरवॉल की तरफ। लाइक सेम गाइज इफ यू रिमेंबर इन सिस्को लाइक अगर आपको OSPF में डिफ़ॉल्ट रूट ओरिजिनेट करना है, देयर इज़ वन कमांड डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट, सेम गाइज हम ये कमांड पोर्टो फायरवॉल सॉरी FortiGate फायरवॉल के ऊपर क्या है कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सो फार गाइज लाइक हमने राउटिंग भी कॉन्फ़िगर कर दी, बट एज वी नो गाइज अगर आपको
फायरवॉल के थ्रू क्या ट्रैफिक को अलाउ करवाना है, तो इस केस में गाइज हमें क्या सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी ऑन द FortiGate firewall. Okay. So now let's do the security policy, and once we configure the policy guys, make sure guys इस end machine पे क्या इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए. The rest of device guys like properly configure, okay, which I believe I hope configure properly. Okay, so let's do the security policy, and after that guys हम क्या end result check करेंगे, make sure क्या मशीन के पास क्या है इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए. And the way guys we configure the security policy under the policies and object, and if you see this is a firewall policy, and by default guys आपका सारा ट्रैफिक क्या डिनाई होता है. तो इन केस गाइस अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करवाना है तो आपको क्या फायरवॉल पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी ऑन द FortiGate firewall. So let's create the guys the policy. Okay, so create, so give a name the policy. Okay, so this policy like we have configuring inside to outside, and my incoming interface guys इस केस में like जो मैंने इंटरफेस को डिस्क्रिप्शन दिया, so this is my inside interface. Okay, और जो मेरा लीविंग इंटरफेस है विच इज़ आउटसाइड और पोर्ट 3. ओके, दैट्स व्हाई गाइस आई हैव कॉन्फ़िगर्ड द डिस्क्रिप्शन. ओके, तो रियल वर्ड में गाइस आप ऐसे नाम डिफाइन करते हो लाइक जो आपका इंटरफेस लैन की तरफ ही आ रहा है, मेनली वी कॉन्फ़िगर इनसाइड और ट्रस्ट, और जो मेरा इंटरफेस आउटसाइड की ISP की तरफ ही आ रहा है, मेनली वी कॉन्फ़िगर द नेम आउटसाइड और अनट्रस्ट. ओके, देन वी डिफाइन द सोर्स. तो इस केस में गाइस आप यहाँ पे ऑल भी डिफाइन कर सकते हो, और मे बी यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ग्रुप. ओके, लेट्स से गाइस लाइक अगर मैं अपने दिल्ली के जो मेरा जो ऑफिस दिल्ली का ऑफिस है, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ दिल्ली लैन सबनेट. सो विच इज़ 192.168.0.0/16, एंड गाइस यहाँ पे आप इंटरफेस के साथ बाइंड भी कर सकते हो, जो कि बेसिकली क्या हेल्प करेगा अनदर सिक्योरिटी. ओके, मेक श्योर ये IP सबनेट क्या इसी इंटरफेस पे आना चाहिए, बट हियर गाइस लाइक आई एम सेइंग एनी इंटरफेस. ओके, और सिंपली गाइस इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो. तो सोर्स में गाइस हमारा ये सबनेट हमने एड्रेस ग्रुप हमने कॉन्फ़िगर कर लिया. अगेन गाइस लाइक एडवांटेज क्या है, एज ए नेम गाइस लाइक एज आई टोल्ड यू गाइस लाइक IP सबनेट रिमेंबर करने डिफ़िकल्ट होते हैं. मेनली गाइस हम क्या है एड्रेस नेम डिफाइन करते हैं. ओके, व्हेन वी कॉन्फ़िगरिंग द पॉलिसी ऑन द फायरवॉल. देन गाइस लाइक डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा, एज वी रिक्वायर इंटरनेट, तो डेस्टिनेशन गाइस हमारा क्या होगा ऑल होगा. एंड सर्विस गाइस लाइक एज ऑफ नाउ गाइस मैं ऑल यूज़ कर रहा हूँ, मीन्स क्या एनी सर्विस. गाइस मेनली मेरा एक्शन क्या अलाउ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एंड दिस विल गाइस वी विल टॉक लेटर. ओके, व्हाट इज द इंस्पेक्शन मोड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. एंड बाय डिफॉल्ट गाइस लाइक इन FortiGate फायरवॉल आप जो नेट कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या पर पॉलिसी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो. इसी लाइक बाय डिफॉल्ट नेट क्या मेरा ऑन है, और जो भी मेरा लीविंग इंटरफेस होगा गाइस वो मैं एज ए पब्लिक IP एड्रेस यूज़ करूँगा. तो दिस मीन्स गाइस लाइक बाय डिफॉल्ट आपका क्या पैट क्या ऑन है इस फायरवॉल के ऊपर. Later on guys we will see like NAT configuration in more in detail. Okay, so by default guys we will see like there is one option central NAT. So once you enable the central NAT, okay, उस केस में गाइज आप पर पॉलिसी NAT नहीं कन्फिगर कर सकते, बट बाय डिफॉल्ट गाइज जो आपका सेंट्रल NAT होता है वो डिसेबल होता है. सो विच बेसिकली क्या आपको परमिशन देता है NAT कन्फिगरेशन पर पॉलिसी कन्फिगर करने के लिए. ओके, एंड you can see these are my layer 7 profile. Okay, just like a Palo Alto, if you remember हम सिक्योरिटी प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करते थे, उसके बाद कॉल करवाते थे सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में. एंड दिस इज माय SSL इंस्पेक्शन, एंड मेनली गाइस लाइक यहाँ पे मैं क्या जब इस पॉलिसी को मैं अलाउ कर रहा हूँ तो मैं लॉग ऑल सेशन पे क्या मैं क्लिक कर रहा हूँ. दैट मीन्स गाइस लाइक जब ये ट्रैफिक इनिशिएट होगा और इस पॉलिसी को हिट करेगा तो आपका क्या लॉग मैसेज क्या जनरेट होगा, और इवन आपका जब कनेक्शन के एंड होगा तो आपका क्या लॉग मैसेज क्या जनरेट होगा. एंड सिंपली से ओके. You see like now we have configured the policy, even netting is also enabled.
सो एज ए रिजल्ट गाइज अब इस मशीन पे क्या है, इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए. लेट्स गाइज फर्स्ट टेस्ट द इंटरनेट ओके फ्रॉम द फायरवॉल. एज गाइज लाइक इस फायरवॉल के ऊपर क्या है, इस इंटरफेस पे क्या पब्लिक आईपी है. लेट्स से गाइज मैं 8.8.8 को पिंग करता हूँ फ्रॉम द फायरवॉल. एंड इसी के लिए अगर आप फायरवॉल से कनेक्टिविटी चेक करोगे तो दिस इज नॉट योर डाटा प्लान ट्रैफिक ओके. जो भी आपकी जो डाटा प्लान ट्रैफिक है उसके लिए आपको सिक्योरिटी पॉलिसीज की ज़रूरत होती है. सो इन केस अगर आप फायरवॉल के इस इंटरफेस के थ्रू क्या इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, देन गाइज आपकी इस मशीन पे भी क्या है इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए. लेट्स टेस्ट दिस गाइज. सो फ्रॉम द फायरवॉल इफ वी लेट्स से डू पिंग ओके admin, this is my password, execute ping 8.8.8. you see like guys firewall के पास क्या है इंटरनेट का एक्सेस हो रहा है. बट इफ यू ट्राई टू एक्सेस फ्रॉम द अदर इंटरफेस ओके लाइक बाय डिफॉल्ट गाइस जब आप सिंपल पिंग कर रहे हो तो आपका सोर्स इंटरफेस सोर्स आईपी क्या लग आ रहा है, इसका लीविंग इंटरफेस. सो विल सी लाइक मोर CLI command. Like if I show you guys like execute ping, if you use the question mark okay, ping hyphen option, this is option basically like in case guys अगर आप फायरवॉल से पिंग करना चाहते हो बट आप सोर्स इंटरफेस लेस से मैं ये IP एड्रेस यूज करना चाहता हूँ. सो बाय डिफॉल्ट गाइस जब आप फायरवॉल से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो जो आपका लीविंग इंटरफेस है, तो इन आवर केस गाइस जो हमारा लीविंग इंटरफेस है 1.1.2, जब आप पिंग कर रहे हो 8.8.8 को तो सोर्स आईपी आपका ये आईपी लग के जा रहा है. बट लेट्स से गाइस मैं फायरवॉल से पिंग करना चाहता हूँ 8.8.8 को, बट दिस टाइम गाइस जो मैं सोर्स आईपी यूज़ करना चाहता हूँ मैं ये आईपी एड्रेस यूज़ करना चाहता हूँ. तो उस केस में गाइस आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो एग्जीक्यूट पिंग ऑप्शन. देन यू कैन डिफाइन द सोर्स आईपी. सो इफ यू सी गाइस लाइक द source IP. So source IP 10.1.1. Now guys if we do the ping okay, ping 8.8.8, तो इस केस में गाइज आपकी क्या पिंग वर्क नहीं करेगा. उसका रीज़न गाइज क्या, फर्स्ट हमने इस सोर्स के लिए क्या कोई पॉलिसी नहीं कॉन्फ़िगर करी. सेकेंड गाइज आई बिलीव लाइक जो मेरा ISP राउटर है ये क्या इसके लिए भी मैंने नेट रूल कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा इसके लिए 10 सबनेट के लिए. So now let's test the connectivity end to end okay. So end to end guys like if you see now तो इस मशीन का ट्रैफिक है कोर पे आएगा. कोर गाइस सेंड करेगा ट्रैफिक इसको फायरवॉल को. फायरवॉल पे क्या है हमने ऑलरेडी क्या है राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रखी है, ऑलरेडी क्या है हमने पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर रखी है. जब ये ट्रैफिक गाइस लाइक 192.168.1.100 से जब ट्रैफिक आएगा तो ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा 1.1.2 से. और डेस्टिनेशन गाइस लेट्स से अगर मैं 8.8 को पिंग करता हूँ, सो लेट्स टेस्ट द कनेक्टिविटी गाइस. सो फ्रॉम द एंड मशीन गाइस if we test the connectivity, if we test the connectivity तो मैंने ऑलरेडी क्या है कंटिन्यूसली पिंग लगा रखा है. सो लेट्स इनिशिएट द पिंग 8.8.8 and if it is not working guys we will do troubleshooting okay. So you can see guys like reply from 192.168.1.2 destination host unreachable. So this means like clearly guys like this IP address जो 1.2 है, ये जो मेरा IP address है this is my core switch IP address. That means guys क्या है इस error का मतलब क्या है, even this core don't know how to reach 8.8.8. समथिंग आई बिलीव लाइक कोर स्विच के ऊपर क्या डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर नहीं है जो कि होना चाहिए, बट एज पर दिस एरर कोड गाइस जो मेरा कोर के ऊपर डिफ़ॉल्ट रूट है इधर क्या वो रिमूव हो गया जब वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा. सो लेट मी फर्स्ट अगेन चेक द कोर कॉन्फ़िगरेशन गाइस. सो ऑन द कोर स्विच
show IP route. Okay, you see guys, default route is gone now. Let me advertise the default route, or let's say guys simply configure the static default route. Okay, let's say guys simply configure the static default route towards to the firewall. So IP route 0.0.0 and next stop IP is firewall, and write the configuration. So again, if you check guys, like now you can see like my machine has an internet access. Okay, now my machine can access this public IP, and you can simply check guys, like through CLI guys, you can see the session table, like get system session list. So this is basically the traffic flow. So this is my machine IP. We are initiating the ICMP traffic. This is the ICMP type code. So this is my destination IP. और ये गाइज IP क्या है, देखो सोर्स नेट हो रहा है आपका इस IP से. So graphically guys, like if you see, like let me initiate the traffic mode. Okay, so let's इसे अगर आप ब्राउज़र के थ्रू क्या है इंटरनेट चेक करते हो google.com, youtube.com. ओके, तो ये गाइज आपकी क्या वेबसाइट क्या अभी ओपन हो रही हैं. सो इफ वी सी द गाइज log, ओके, सो विल सी द गाइज लाइक द फॉरवर्ड ट्रैफिक. सो फॉरवर्ड ट्रैफिक दैट मीन्स क्या है, जो जितने भी आपके डाटा प्लान ट्रैफिक लॉग होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे. और लोकल ट्रैफिक में गई जितने भी आपके क्या है सिस लॉग मैसेज हैं, डिवाइस रिलेटेड जो आपके लॉग मैसेज हैं वो आपको क्या है लोकल ट्रैफिक के ऊपर क्या शो होंगे. डेफिनेटली गाइस विल सी लाइक मोर व्हेन वी कवरिंग द फायरवॉल ट्रबल शूटिंग पार्ट. लाइक हम कौन कौन सी कमांड यूज करते हैं ऑन द FortiGate firewall. सो इफ यू सी द लाइक द फॉरवर्ड ट्रैफिक, ओके, यू सी लाइक नाउ वी आर सीइंग सम लॉग, or this is my machine and this is a destination IP, and you can see the guys in detail. Okay, let's say अगर आप किसी भी log पे क्लिक करते हो, if you see the detail, तो मेनली गाइज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मैं किस पॉलिसी को हिट कर रहा हूँ. एंड दिस इज माई सोर्स IP आपका ट्रांसलेट हो रहा है इस IP एड्रेस से, एंड दिस इज माई डेस्टिनेशन पोर्ट. ओके, एंड दिस इज माई इनकमिंग इंटरफेस, दिस इज माई लीडिंग इंटरफेस, एंड मेनली गाइज आपका ट्रैफिक क्या सेंट हो रहा है, और डू वी सी द रिप्लाई ट्रैफिक और नॉट. सो इफ यू सी गाइज बिलो हियर यू कैन सी द काउंटर पार्ट. मैं फायरवॉल इस पॉलिसी यानी कि ट्रैफिक आपका सेंट भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है, और ये जो आपका ट्रैफिक मैच कर रहा है वो इस पॉलिसी जो आपने पॉलिसी कन्फिगर करी है इनसाइड टू आउटसाइड, इस पॉलिसी के थ्रू क्या ये आपका क्या ट्रैफिक है हिट हो रहा है. So like any question up to this point? Don't we required to commit the configuration No. in the... Simply say when you say okay or in CLI simply say and, तो configuration अपने आप सेव हो जाएगी मेरे भाई. Okay, so we don't require a commit on firewall. Just like ASA. Yeah, you can say that. So this is like the first class guys, like make sure you will perform the same practical, so at least the like interface configuration, routing, and so we'll see like more detail like in policy and NAT policies, but this is like the first practical. Okay, so you need to do like same, you will make the same lab. Okay, उस केस में guys इस end machine पे क्या है आपको internet access provide करवाना है through the FortiGate firewall. Okay, the same like we did in Palo Alto classes. ये guys मैंने almost 3 or 4 classes ली थी जो सेम जो मैंने फर्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करा था. बट इस केस में एज आई टोल्ड यू लाइक नाउ यू नो लाइक यू सी लाइक मेरे को क्या है रिप्लाई ट्रैफिक के लिए मेरे को कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर फायरवॉल गाइस आपका क्या है स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग करता है. हेलो ये शाम या गुरप्रीत जी,
ये नेट मोड वाला क्या कॉन्सेप्ट है? Yeah, जैसे हम follow- we will see like more in detail, like if you see like the option I said, okay, central NAT. If you go to system, if you go to the setting, so by default, yeah, this central SNAT is disabled. So once you enable this feature, okay, just like a Palo Alto, आपके पास क्या एक NAT की क्या अलग पॉलिसीज आपको डिफाइन करनी पड़ेगी. बट अगर ये फीचर क्या आपका डिसेबल है, उस केस में गाइज क्या आप पर सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या है आप अपनी नेट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो. सो एज ऑफ नाउ गाइज लाइक जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये फीचर क्या होता है आपका डिसेबल होता है. सो लेटर ऑन गाइज लाइक व्हेन वी कवर द नेट पार्ट, मैं इसको आपको इनेबल करके दिखाऊंगा. यू विल सी दैट लाइक एक्स्ट्रा टैब फॉर द नेट कॉन्फ़िगरेशन. बट इस केस में गाइज लाइक एज दिस इज डिसेबल, जितनी भी आप सिक्योरिटी पॉलिसीज कन्फिगर करोगे, so like this is a security policy we have defined. हर एक सिक्योरिटी पॉलिसी पे अंडर जाके क्या है आप नेट कॉन्फ़िगरेशन क्या ऑन कर सकते हो. वंस यू इनेबल द सेंट्रल नेट, यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन क्या रिमूव हो जाएगी गाइस. नहीं, मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि फायरवॉल जो हम यूज कर रहे हैं वो नेट मोड में यूज कर रहे हैं. तो जैसे as I told you like by default जो आपका फायरवॉल है इसके मेनली दो मोड है गाइस. सो नेट मोड और राउटर मोड विच इज द सेम थिंग. दिस मीन्स आप फायरवॉल के ऊपर क्या है, ये इंटरफेस के ऊपर क्या है आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो लेयर 3. ओके, नेट मोड इज सिमिलर टू द राउटर मोड. No, this is the same thing, right? This is the default, and we use this mode, okay? ओके, सो इसमें हमने जब फायरवॉल को GUI पे एक्सेस किया, देन वी हैव टू इनेबल द HTTP पोर्ट. Right, in the lab. In the lab scenario. ओके, इन द लैब सिनेरियो. ओके, दूसरा ये कि जो हमने पॉलिसीज क्रिएट की हैं उसमें व्हाट आई कैन सी कि वहां पर बाय डिफॉल्ट एक एक्सप्लिसिट डिनाई की पॉलिसी भी नहीं है. तो इसमें कोई इंट्राजोन और इंटरजोन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता बाय डिफॉल्ट. You see like all, तो किसी भी जोन से ट्रैफिक आए, like किसी भी इंटरफेस से ट्रैफिक आए. So this is like equivalent to if you see like in Palo Alto what we are doing, okay, like वहाँ पे क्या था, हर एक इंटरफेस को जोन कॉन्फ़िगर करना था, मस्ट था. द रीज़न गाइस लेकिन Palo Alto जब तक हम किसी इंटरफेस को जोन कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो वो क्या आपका ट्रैफिक पास नहीं करेगा. सो लेट्स से अगर आपका ये पोर्ट क्या 1 है, पोर्ट 2 है, इसको आपने कॉन्फ़िगर कर दिया इनसाइड जोन और आउटसाइड जोन. So we are in Palo Alto we are configuring the policy from inside to outside, but वहाँ पे इतनी क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही थी क्योंकि एट द एंड हमें चेक करना पड़ता था ये जो इनसाइड जोन है इसको कौन सा पोर्ट असाइन कर रखा है. In FortiGate guys is like you can single by checking the policy, okay, आप अगर आप इस पॉलिसी को ऑडिट करोगे, जैसे मैंने हर एक पोर्ट के ऊपर क्या मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है, वहाँ पे मेरे को क्या डिस्क्रिप्शन मेरे को बता रहे हैं लगे ये मेरा पोर्ट क्या है इनसाइड की तरफ जा रहा है, दूसरा पोर्ट मेरा क्या आउटसाइड की तरफ जा रहा है. तो सिंपली गाइस लाइक व्हेन वी कॉन्फ़िगरिंग द पॉलिसी इन FortiGate वी आर डिफाइनिंग लाइक जो इनकमिंग ट्रैफिक है वो क्या पोर्ट 2 पे आएगा और जो लीविंग इंटरफेस है वो क्या पोर्ट 3 पे जाएगा. और basically the same thing, okay. The point is guys like if you configuring the new policy, let's say you are the only the network security engineer, okay, you managing the FortiGate firewall. So you don't know like in the real world you have a multiple port and you like got one ticket, okay, and as per the ticket you need to create a one rule, security rule on the FortiGate firewall. So in the ticket guys like they will provide the information. My source IP is 192.168.1.100 or my destination IP let's say 8.8.8 or my destination port is 443. So to configure this policy on this FortiGate firewall, first you will do the same thing, okay, जो हम Palo Alto firewall के ऊपर कर रहे थे, we will check the routing table, okay. So we will check the routing table like as per the request. 192.168.1.100 है, ये किस इंटरफेस के बिहाइंड है. So the way guys we can check like if you go to the dashboard network and do the route lookup, okay, which I show you the command. So route lookup, तो जो सोर्स आईपी आपका किस इंटरफेस के बिहाइंड है और डेस्टिनेशन आईपी किस इंटरफेस के बिहाइंड है. Once you know the interface information, then you will create the policy, okay. So if you remember guys, same approach we follow on the Palo Alto firewall. So इस केस में guys जैसे आपको चेक करना है 192.168.1.100, this is my machine IP address. If you do search, okay,
ये आपको बता देगा इस आईपी के लिए मैं ये राउट फॉलो करूँगा और ये जो आपका राउट है वो इस इंटरफेस के बिहाइंड है, इनसाइड इंटरफेस के बिहाइंड. And here guys, like the name I mentioned inside, maybe you can do this way, okay? Like यहाँ पे आप क्या नेम में क्या पोर्ट नंबर भी डिफाइन कर सकते हो. जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन, ओके, आप नेम इस तरह डिफाइन करोगे ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई हो ये जो आपका जो सबनेट है किस इंटरफेस के बिहाइंड है. यहाँ पे guys, like मेरे को डिफाइन हो रहा है ये जो सबनेट है ये इस इंटरफेस के बिहाइंड है. एंड देन आई विल सी द डेस्टिनेशन एंड व्हेन वी कॉन्फ़िगरिंग द पॉलिसी, ओके. So this is the information we require. So firewall policy in the real world, guys, like definitely when you creating a new policy, you will always more specific, okay. आप यहाँ पे define करोगे ये जो source है ये इस interface को hit करेगा inside को, और जो destination है ये इस interface से leave करेगा. So this will basically help because of the routing table, okay. Okay, so it means, is it not a zone-based firewall? It's a zone-based firewall, you can say. In the zone-based firewall, this is a thing, okay. Here guys, like I will show you, like there is like option to create the zone also. Yeah, zone. तो यहाँ पे आप zone भी define कर सकते हो, okay. But this is an optional, okay. Again यहाँ पे भी क्या आप zone बना के आप interface को bind कर सकते हो. उस केस में guys जब आप पॉलिसी क्रिएट करोगे वहाँ पे आपको क्या पोर्ट नंबर शो नहीं होंगे, ओके. सो सेम लाइक आप पोलोल्टो, तो आपको पहले देखना पड़ेगा आप जो पॉलिसीज़ बना रहे हो इनसाइड टू आउटसाइड वहाँ पे आपको पोर्ट इन्फॉर्मेशन शो नहीं होगी. उसके बाद फर्दर आप चेक करोगे जो इनसाइड जोन है इसको कौन सा इंटरफेस एलोकेट कर रखा है, जो आउटसाइड जोन है उसको कौन सा इंटरफेस एलोकेट कर रखा है. द यू सी लाइक द डेफिनेशन ऑफ जोन बेस्ड फायरवॉल, यू कैन से बिफोर यू कॉन्फ़िगरिंग द पॉलिसी यू ऑलवेज चेक द राउटिंग टेबल, ओके. So it's a zone-based firewall, Shan. That's my main point, okay. So if I show you, let's say, अगर आपको ये, you see like now we have the information, okay. Like when we configuring the policies, so we will see the interface detail, okay, like port 3, and once you configure the zone, you assign the interface to the zone, then you will see only the zone name, okay. You will not see the port number here. Okay. That means whenever we are creating the policy, that time we don't have a choice to See the port choose number. See the port number, okay. Got that. Okay, so in the FortiGate we only have a explicit deny policy, no concept for internet or intranet communication. No. Alright. And okay, and in that case, how does the packet will forward to the outside of the network? I mean, as like So, a follow. you can say like in FortiGate, either the traffic, let's say if you configure the zone, if let's say you configure these two interface in the same zone, अगर आपको ये ट्रैफिक भी परमिट करवाना है तो आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ओके. तो पोलोल्टो में क्या था, बाय डिफॉल्ट इंट्रा जोन ट्रैफिक आपका अलाउ था, बट इस केस में ऐसा केस नहीं है. जो भी ट्रैफिक आपको पास करना है, सो वी हैव इम्प्लिसिट डिनाई एंड यू कैन से लाइक ऑल, चाहे वो आपका इंट्रा जोन है चाहे वो इंटर जोन है, जो भी आपको ट्रैफिक पास करवाना है आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, सिंपल. ओके, सो FortiGate में भी हमारे पास बाय डिफॉल्ट पैट इनेबल होता है आउटसाइड इंटरफेस पर. बाय डिफॉल्ट इफ यू सी लाइक जब मैंने पॉलिसी कॉन्फ़िगर करी थी तो एज आई टोल्ड यू हर एक अभी हमारा सेंट्रल नेट क्या डिसेबल है, तो नेट क्या आपका ऑन है और दिस इज यूजिंग आउट गोइंग इंटरफेस एड्रेस. तो जो भी मेरा एज पर द राउटिंग टेबल जो लीविंग इंटरफेस होगा वो हम एज ए नेट यूज़ करेंगे. अगर आपके पास पूल है तो आप यहाँ पे पूल रेंज भी डिफाइन कर सकते हो. या बाय डिफॉल्ट ये आपका क्या ऑन होता है, ओनली ये ऑन होता है इन केस अगर आपका सेंट्रल नेट क्या डिसेबल है. इफ़ यू इनेबल द सेंट्रल नेट तो उस केस में गाइस आपको क्या स्पेसिफिक नेट पॉलिसी बनानी पड़ेगी. और पॉलिसी स्पेसिफिक नेट बनाना पड़ेगा. जैसे इफ यू रिमेंबर लाइक ऑन पोलोल्टो वी हैव अ सिक्योरिटी पॉलिसी देन नेट पॉलिसी. वंस यू इनेबल द सेंट्रल नेट, ओके, वैसे आपके पास एक नेट पॉलिसी का टैब आ जाएगा और उसके अंदर आपको नेट पॉलिसी अलग से बनानी पड़ेगी नेट करवाने के लिए. You will see like Shanu, like when we do this, okay, central net, okay, you will get more idea. Sure.
गुरप्रीत भाई, ये जो फायरवॉल के वैन साइड पे सब इंटरफेस बनाते हैं, तो उसके अदर एंड पे आईपी कैसे देना है? मतलब फिजिकल राउटर पे आईपी कैसे देंगे? ये सिंपल है। अगर लेट्स से इस सिनेरियो में अगर मैं ये सिनेरियो लेता हूँ, तो देखो एक आपका ISP1 है, एक आपका क्या है ISP2। तो ISP1 के लिए जो IP स्कीम है, लेट्स से IS इस तरफ IP एड्रेस क्या है 1.1.1, इस तरफ क्या है 2.2.1। तो लेट्स से ये मैंने एक स्विच लगा लिया लेयर 2 स्विच में गाइज मैंने ये पोर्ट, इस पोर्ट को मैंने जो ISP1 है इसको मैंने VLAN 10 में कन्फिगर कर दिया, और इस तरफ मैंने VLAN 20 में कन्फिगर कर दिया। और जो आपका फायरवॉल है, तो इस फायरवॉल पे मेरे पास एक ही लिंक है, और इस लिंक पे मेरे को VLAN 10 का भी ट्रैफिक पास करना है और VLAN 20 का भी ट्रैफिक पास करना है। तो ये जो मेरा फिजिकल इंटरफेस है, इस केस में इस फिजिकल पोर्ट में मैं कन्फिगरेशन नहीं करूँगा, इस पोर्ट के मैं सब इंटरफेस बनाऊँगा। सो इसी लाइक यहाँ पे एज पर दिस डायग्राम मैं एक सब इंटरफेस बनाऊँगा VLAN 10 के लिए, और उसको मैं IP एड्रेस दे दूँगा 1.1.2, जो कि मेरा ISP1 का IP स्कीमा था। और एक मैं सब इंटरफेस बनाऊँगा VLAN 20, तो इसको मैं IP एड्रेस दे दूँगा 2.2.2। तो ये मेरा जो IP स्कीमा था ये ISP2 का। और इस पोर्ट पे गाइज एज हमने क्या है मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक पास करवाना है, तो स्विच का ये पोर्ट क्या होगा, आपका ट्रंक पोर्ट होगा, और ये दोनों पोर्ट क्या होंगे, मेरे एक्सेस पोर्ट होंगे। ये ऊपर दोने वाला एक्सेस पोर्ट होगा। Obviously. Okay guys, if you don't have any question, we will start the class tomorrow. Okay, same time 7 p.m. Yeah, sure.